और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राव ने कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसका तीखा जवाब भी दिया। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं रिपोर्ट में। ये सोमवार की तस्वीरें हैं जो कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर की हैं, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दौरा किया था। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। प्रियंका ने अपने जबलपुर दौरे में शिवराज सरकार और मोदी सरकार को जमकर घेरा था। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने राहुल और प्रियंका गांधी को साइबेरियन पक्षी बताया और एक बार फिर से परिवारवाद का राग अलापा। ये साइबेरिया की जो पक्षी आते हैं, वैसा ही कांग्रेस की नेता ये राहुल गांधी और ये दुनिया में घूमते घूमते एक बार चक्कर लगाते हैं। राव के कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप का जवाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ इस तरह दिया। अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए। सच्चाई यही है कि परिवारवाद तकरीबन हर दल में है। किसी पार्टी के शीर्ष स्तर पर परिवारवाद है तो कहीं प्रादेशिक और जिला स्तर तक ये दिखता है। सरकार की योजनाओं का जवाब देने में जुटी कांग्रेस ने मंगलवार को वचन पत्र पर मंथन किया। वहीं कमलनाथ के आवास पर हुई कांग्रेस वचन पत्र कमेटी की बैठक में वचन पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा भी हुई। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है। जबलपुर में हुए प्रियंका वाड्रा के मेगा शो के बाद मंगलवार को कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रियंका वाड्रा की ओर से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार पर आने वाले वित्तीय भार पर मंथन किया गया। कांग्रेस युवाओं, किसानों, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। नेताओं का दावा है कि वचन पत्र का काम तकरीबन पूरा हो चुका है, जल्दी ही इसे आम जनता के सामने भी रखा जाएगा। जो कंटिन्यू जो वचन पत्र कमेटी की बैठक होती रहती है तो उसी से संबंधित, उससे रिलेवेंट चर्चा हुई है। जनहित के वो सारे मुद्दे जिनसे जनता का जुड़ाव है, जिनसे जनता को लाभ मिलता है, वो सारे बिंदु हमने समाहित किए। कांग्रेस ने सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में नारी सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसमें कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। साथ ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा भी किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 2023 में के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के जरिए 75 पार के नारे को मजबूत करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में सरगुजा के अंबिकापुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान फिर से एक मंच पर थे सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव। बाकी जो मेरे को स्थान देगी, जो मेरे को जवाबदारी देगी, मैं उसको देगी तो करूंगा। सरगुजा के संभागीय सम्मेलन की तस्वीरें तब सियासी सुर्खियां बन गई जब सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के मनमुटाव की बात और इसके सियासी फायदे का जिक्र मंच से हुआ। आधा ऐसा अवसर भी नहीं है कि भूपेश भाई की तरफ से व्यवहार में मेरे प्रति कभी विपक्षी दलों से कई ऑफर आने की बात भी हुई और टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। किस जगह से ऑफर था और क्या आपने कहा? मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं छूटी होगी। मैंने यही कहा कि कांग्रेस छोड़ के मैं किसी दल में नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे को कोई अब लगता है कि योगदान देने का मौका नहीं है तो भले घर में बैठो, लेकिन दूसरे दल में नहीं। सीएम भूपेश ने भी कहा कि हमारे बाबा को कई लोगों ने प्रलोभन भी दिए, मगर वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। हम सब मिलकर फिर सरकार बनाएंगे। सीएम ने कहा कि जयवीरू की जोड़ी साथ साथ काम कर रही है। इसके अलावा पार्टी की प्रदेश प्रभारी ने भी साथ रहकर काम करने का मंत्र दिया।
लो भला महाराज, कोई दिक्कत है? ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर, और हम लोग तो सब मिलकर, शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं, सब मिलकर। महाराज बताइए भला। हम लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए, और काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कोई नाराज नहीं है, संतुष्टि की बात नहीं है। देखो, हमेशा होता है कि सभी लोग उम्मीद करते हैं अब कि मुझे भी ये मिले, मुझे भी ये मिले, लेकिन हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं कि उनकी पहचान बनी है, उनकी अपनी सरकार बनी है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि ये कांग्रेस का सम्मेलन नहीं बल्कि सरकारी सम्मेलन है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मेलन दिल्ली के नेताओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। संभागीय सम्मेलन में तो 10% कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे और बाकी सरकारी साधनों से, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भीड़ इकट्ठी की हुई मिलेगी। तो कांग्रेस का जो संभागीय सम्मेलन है वो अपने दिल्ली के नेताओं की आंख में धूल झोंकने के लिए है। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी पैसों से भीड़ इकट्ठी की जा रही है। पांचों संभाग में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के संग सम्मेलन के साथ ही अब कांग्रेस जीत के लिए अपनी फाइनल रणनीति बनाएगी। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और अब खबर रायगढ़ से, जहां पर कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे बीजेपी तो काफी खुश है, वहीं कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये महज कांग्रेस नेताओं के होर्डिंग्स ही नहीं है, ये रायगढ़ में कांग्रेस में चल रही अंतर कलह और गुटबाजी का जीता जागता सबूत है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश भर में बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर दूसरी पारी के लिए तैयार होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ रायगढ़ जिला कांग्रेस में रसाकशी देखने को मिली। आलम यह कि दावेदार बैनर पोस्टर में लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं विधायक तो कहीं मेयर तो कहीं संगठन अध्यक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस पर फिलहाल मौन है। क्यों मौन है, इसका जवाब भी जान लीजिए। चुप्पी साधे बैठे रहने का तो एक ही आशय समझ में आता है कि चुनाव नजदीक है और किसी को बुरी तरह नाराज करके या अपने भीतर व्याप्त अंतर्कलह को सार्वजनिक नहीं करने की मंशा से चुप्पी साधी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का उसे चुनाव में फायदा होगा। आपस में जो युद्ध चल रहा है, होर्डिंग वार, ये आने वाले समय में ये दिखाता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगी। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। भाजपा में बहुत सारी गुटबाजी है रायगढ़ भाजपा में, और वो लोग गुटबाजी की बात न करें ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी। बहरहाल मामला इतना सादा सरल नहीं है जितना कांग्रेस का दावा है। चुनाव सिर पर है, कांग्रेस को जीत हासिल करने के लिए गुटबाजी को वक्त रहते थामना होगा। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है। राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में कृषक ब्याज माफी योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिफॉल्टर किसानों के ब्याज की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। वहीं इस दौरान जल मिशन योजना की शुरुआत भी हुई। चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने 11 लाख से ज्यादा किसानों को साधने का बड़ा दांव खेला है। सरकार ने राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में डिफॉल्टर किसानों के ब्याज की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। ये किसान कांग्रेस सरकार के समय डिफॉल्टर घोषित हुए थे। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर, यानी बिना ब्याज दर पर जो है कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये कर्जा माफी की बात करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया 3 साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले। इस दौरान फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ रुपए भी किसानों के खाते में डाले गए। वहीं पन्ना में मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने 21,000 किसानों को ऋण ब्याज माफी प्रमाण पत्र बांटे। कई सौ करोड़ से ज्यादा की राशि माफ की जा रही है। उनको खाद बीज और हर तरह की जो सुविधाएं बैंक से मिलती है जैसे उनको प्राप्त होने लगेंगे। ब्याज की राशि जमा होने के बाद किसान बैंक से कर्ज और सहकारी समितियों से खाद बीज ले सकेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से और नए वोटर से जुड़ी हुई है। बीजेपी अपने मिशन 2023 के तहत छत्तीसगढ़ के उन वोटर्स पर फोकस कर रही है जो पहली या दूसरी बार वोट देने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में युवा मतदाता सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। युवा वोटर महत्वाकांक्षी होता है।
और सत्ता पक्ष विपक्ष के दावे वायदों से भावनात्मक तौर पर जुड़ जाता है। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 के तहत नए और युवा मतदाताओं पर खास फोकस कर रही है। इन दिनों पीएम मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर महा जनसंपर्क अभियान जारी है। बीजेपी ने अपने सभी 7 मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया है। बीजेपी ने आम जनता से संपर्क का निर्देश दिया है। मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा है। रमन सरकार के कार्यों का प्रचार करने के लिए कहा है। साथ ही भूपेश सरकार की कमियां गिनाने का निर्देश है। इसके अलावा नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिली है। तो पहली बार वोट डालने वाले हैं जो 18 से 23 साल की उम्र के बीच के हैं, उन सब से हमारा संपर्क का और उसके बाद उनके सम्मेलन का भी कार्यक्रम ये निर्धारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि देश का युवा मोदी जी के साथ है और उनके कार्यों से खुश है। इधर कांग्रेस पीएम मोदी के नौकरी के दावे को खोखला बता रही है। जो नया मतदाता है उसको क्या चाहिए, उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए जो योजना है। आपकी केंद्र सरकार ने उसको धोखा दिया। वादा किए थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 18 करोड़ रोजगार देना था, प्रधानमंत्री 70,000 को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या वादा लेके जाएंगे? कह सकते हैं कि केंद्र या राज्य दोनों जगह चुनाव में युवा मतदाता अहम भूमिका में होते हैं, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए दल अपने अपने हिसाब से रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।